दोस्तों, ईरान ने आज भी कतर पर, सऊदी अरबिया पर लगभग 17 हमले किए हैं और जो 12 घंटे के अंदर इजराइल पर कहर बरपाया है उसमें पता चला है कि लगभग 177 लोग हलाक हो चुके हैं। जंग जो दिखाई दे रही है वो ईरान के पाले में दिखाई दे रही है और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ इतना घबराए हुए हैं कि इसने ये कहा कि मेरा कोई मतलब ही नहीं है और अमेरिका को कोई जानकारी नहीं। हमारी मर्जी के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के ऊपर हमला किया और गैस प्लांट पर हमला किया और भविष्य में हम वादा करते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू गैस का प्लांट हो या तेल का कुआं हो उसके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन ईरान का मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता ये डोनाल्ड ट्रंप की जानकारी के बिना इजराइल ईरान पर हमला कर दे। ईरान बराबर निरंतर इजराइल को घेर रहा है और चारों तरफ से उसको मार रहा है। उधर जब इजराइल ने कुवैत पर हमला किया उससे पहले उनकी अली लारजानी की हत्या कर दी, सुलेमानी की हत्या की, उससे पहले सैयद अली खामनाई को मारा। तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह से इनकी लीडरशिप को ख़त्म किया जाए ताकि आर्थिक रूप से तोड़ दिया जाए ताकि ये कमज़ोर हो जाए। लेकिन ईरान हर बार पहले से ज़्यादा दबंग और पहले से ज़्यादा उभर कर सामने आया है। इससे डोनाल्ड ट्रंप भी सहमाए हुए हैं और इससे इजराइल भी परेशान है कि मेरी कोई एक चाल भी कामयाब नहीं होती। यानी उनका अली लारजानी को मारने का मकसद सिर्फ ये था कि इनकी लीडरशिप ख़त्म करके और जो मुखालिफ पार्टी है, जो विरोधी है, वो सड़कों पर उतर आएंगे, घेराबंदी करेंगे, संसद को घेरेंगे और उस वक्त में हम तख्ता पलट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ईरान की आवाम हुकूमत के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर देखी जा रही है। और इस जंग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ईरान की जंग के अंदर ईरानी अवाम सड़कों पर है, लेकिन इजराइल के अंदर इजराइल की अवाम जो है वो बंकरों में है। ये भी एक जीत का एक अलग नमूना है, अलग पहचान है कि कौन हौसलेमंद है। ईरान अपनी ताकत को पूरी दुनिया के अंदर मनवाने में कामयाब होता जा रहा है। हुर्मुज़ को बंद करने के बाद में उसने एहसास दिला दिया पूरी दुनिया को कि मैं भी एक दुनिया में सुप्रीम पावर हूँ। आज डोनाल्ड ट्रंप की ताकत घटती हुई नज़र आती है और डोनाल्ड ट्रंप की ताकत कहाँ घट रही है आप देखिए कि तमाम उसके सहयोगी देश, चाहे वो नाटो देश हो या मिडल ईस्ट देश हो, चाहे कोई कितना भी करीबी देश हो, आज डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान करने पर भी वो उसके साथ में नहीं आ रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम हुर्मुज़ का रास्ता खोलने के लिए, दुनिया को राहत देने के लिए, अपने जहाज निकालने के लिए आप लोग अपने बेड़ों को लेकर हुर्मुज़ पे पहुंचो, तो तमाम देशों ने इस बात से इनकार कर दिया। और यहीं से पता चल गया कि डोनाल्ड ट्रंप की कितनी अब शक्ति बाकी रह गई है या डोनाल्ड ट्रंप अब कितने वजनदार रह गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को दूसरों से मदद की भीख मांगनी पड़ रही है। उधर अकेला देश इन सुप्रीम पावर डोनाल्ड ट्रंप पे, इजराइल पे बुरी तरह से भारी है। उधर से हमास के हमले भी बिल्कुल सटीक निशाने पर बैठ रहे हैं। इससे ऐसा एहसास होता है कि जंग जो है वो अभी तक सैयद अली खामनाई के बेटे मुर्तज़ा खामनाई के हाथ में पहुंच चुकी है और वो इस पूरी तरह से इस जंग के अंदर अपना परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। सैयद अली खामनाई के बेटे मुर्तज़ा खामनाई ने कहा कि हम जब चाहेंगे जंग बंद करेंगे और जंग बंद होगी तो हमारी शर्तों पे बंद होगी।
यानी उनका कहना यह था कि जब से गल्फ कंट्री से एक भी अमेरिकी बेस मौजूद है या बैंक मौजूद है या कोई भी संस्था मौजूद है, तब तक हम बराबर हमले करते रहेंगे और जंग बंद नहीं होगी। यानी एक अमेरिका के मुकाबले में देखा जाए तो ईरान की कम हैसियत है, लेकिन ईरान अमेरिका जैसी ने सुप्रीम पावर को, जो सुप्रीम लीडरशिप थी, उनको ललकार रहा है। और उसने ये भी कहा कि जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता ये जंग चलती रहेगी। और उसके साथ में सैयद अली यानी मुर्तज़ा ख़ामनई ने ये भी कहा कि जंग के अंदर जितना भी नुकसान हमारा हुआ है, जब तक इसकी भरपाई अमेरिका और इजराइल नहीं करेगा ये जंग बंद नहीं होगी। और उन्होंने ये भी शर्त लगाई कि हमारे तेल के निर्यात के ऊपर, तेल की उत्पादन के ऊपर या हमारी तवानाई के ऊपर किसी तरह की भी अमेरिकी पाबंदियां नहीं होंगी। हम जिस देश को चाहें, हम आज़ाद हैं कि हम जिसको चाहें अपना तेल बेच सकते हैं, किसी तरह की भी ईरान के ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी। सैयद अली ख़ामनई के बेटे ने यानी मुर्तज़ा ख़ामनई ने ये भी कहा कि जितनी भी देश हैं मिडल ईस्ट के अंदर या नाटो देश हैं, कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर बिला वजह कोई किसी भी कारण से हमलावर नहीं होगा, किसी पर काबिज नहीं होगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है जिसको ख़ामनई साहब ने कहा। मुश्तबा ख़ामनई ने ये कहा कि कोई भी देश किसी के ऊपर हमलावर नहीं होगा। इससे पहले जो अभी अली लाराजानी मारे गए, उन्होंने मालूम क्या कहा था? उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बार कहा अरबों से कि आप खुद मुख्तार होइए, आप अपने पैरों पे खड़े होइए, आप जो है किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। यानी अली लाराजानी जानते थे कि ये अमेरिका जो है, यूएस तमाम गल्फ़ देशों को अपने हथकंडे में फंसा रखा है और इसके बदले में बहुत मोटा वसूली कर रहा है। तो उनका कहना था कि आप कोई पैसा अमेरिका को न दो, बल्कि अपने पैसे से अपने डिफेंस का इंतज़ाम करो, अपनी आर्मी बनाओ, अपने खुद के हथियार होने चाहिए, यानी अपना डिफेंस आप खुद करना सीखो। ये बात अमेरिका को बहुत नागवार गुजरती थी कि वो इस तरह से तमाम, हालांकि वो शिया मुसलमान था और ये सुन्नी था, वो सुन्नी शिया होने के बावजूद शिया मुसलमानों को ललकारता था। उसने अली लाराजानी ने 2 दिन पहले ही कहा, मरने से पहले, कि आज एक मुस्लिम देश के ऊपर यहूदी बमबारी कर रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं, बच्चियों को मार रहे हैं। क्या इस्लामी उसूल नहीं है कि इस्लामी देश उस पर आवाज उठाएं? क्यों खामोश बैठे हुए हैं? तमाम जितने भी गल्फ कंट्री के राजा हैं, बादशाह हैं, उसने सबको ललकारा कि हमारे दरमियान में आइए और हमारे, यानी अब तक इस जंग में यानी 15 दिन तक हमने ये देखा कि अगर गल्फ कंट्री के किसी जगह पर ईरान ने हमला किया है तो वो अमेरिकी बेस थे या अमेरिकी हवाई अड्डे थे या अमेरिकी हेलीपोर्ट थे। लेकिन ये जो इजराइल ने एक गेम चला, और वो गेम क्या था कि उसने उसके एलपीजी प्लांट के ऊपर हमला किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट था, कुओं पे हमला किया। यानी वो जानता था कि ईरान पलटवार करेगा, अब वो पलटवार गल्फ कंट्री पे करेगा, गल्फ कंट्री उसके ऊपर करेंगी, यानी एक लड़ाई और बढ़ जाएगी और दुश्मन इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन इजराइल यानी बेंजामिन नेतन्याहू की ये साजिश भी बिल्कुल नाकाम हुई और दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की रुसवाई हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को अकेला
और तन्हा पाया और डोनाल्ड ट्रंप को आखिर कहना पड़ा कि इजराइल ने ये अपनी मर्जी से ये हमला किया। हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं और आइंदा हम वादा करते हैं कि इजराइल कभी भी ईरान की ऐसी ऊर्जा जहां प्राकृतिक गैस है वहां हमला नहीं किया जाएगा। यानी ये वो गैस है, वो चीज़ है जिससे दुनिया संचलित है, दुनिया चलती है। अगर इसको अभी सुधारने में महीनों सालों लग जाएंगे। ऐसी इतनी बड़ी गलती बेंजामिन नेतन्याहू कर बैठे, पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। अब आने वाला समय मिडिल ईस्ट देशों के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर वो दिखाई देता है कि अब ईरान यहाँ पर एक ताकत और सुप्रीम पावर बनकर उभरेगा और बहुत बड़ी पावर बनकर उभरेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।